जय माता दी दोस्तों। आज की सुबह थोड़ी सी धूप खिली है, मौसम अच्छा है और हम जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी वो गुफा है जहाँ पे महादेव अपने परिवार सहित विराजमान हैं। शिवखोड़ी की कहानी हम आपको आगे चल के बताएंगे। फ़िलहाल ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा जाता है कटरा मार्केट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं शिवखोड़ी के लिए और ये देखिए सामने माँ वैष्णवी का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है। व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। नेचर को यहाँ से एंजॉय करते हुए चलिए हमारे साथ। ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है जो कि ईज़िली कवर हो जाएगा जब आप साइट सीइंग करते हुए नेचर को देखते हुए यहाँ से गुजरेंगे। और ये रास्ते में खूबसूरत नज़ारों के साथ हर तरफ पेड़ पौधे, पहाड़, घुमावदार रास्ते, यही आपको देखने को मिलेगा। बट बेस्ट थिंग ये है कि आप बीच में कहीं पर भी रोक कर साइट सीइंग कर सकते हैं। यहाँ से सनराइज़ हो चाहे सनसेट हो, बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है यहाँ पर और आप पूरी तरह से एंजॉय करके जा सकते हैं। अगर आप माता रानी वैष्णो रानी के चढ़ाई करके आ रहे हैं तो आप रिलैक्स होकर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते एकदम खूबसूरत नज़ारे होंगे, आपको देखकर अच्छा लगेगा। उन साइट सीइंग को एंजॉय करते हुए जाएंगे तो आपको एक रिलैक्स मूड आपका हो जाएगा पूरे अच्छे से। तो आप को बिल्कुल भी कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं तो थोड़ा लोग कहते हैं कि बोरिंग प्लेसेस हैं, ये बोरिंग है रास्ता, ये है थकावट है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। 2 घंटे का रास्ता है, मुश्किल से 2 घंटा लगता है। तो अब आप देखिए किस तरीके के रास्ते हैं यहाँ पर। और ये चेनाब नदी देख रहे हैं, ये चेनाब ब्रिज के ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप यहीं पर मतलब लोग राफ्टिंग भी करते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर वापसी के टाइम या फिर जाते टाइम ही आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो राफ्टिंग कर लीजिए। हम फ़िलहाल राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमको राफ्टिंग अभी नहीं करना है। हम लोग जा रहे हैं अभी शिवखोड़ी के लिए ही। अभी हम लोग रास्ते के जितने भी मंदिर हैं वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्किप करते हैं, वो रिटर्निंग के टाइम है, वो आपके ऊपर है बट कि आपको किस हिसाब से चलना है। अगर आपको पहले के मंदिर कवर करने हैं और बाद में शिवखोड़ी का मतलब ट्रैक करना है कंप्लीट, तो आप उस हिसाब से जाइए। पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास है। यहाँ से अब हम लोग स्लिप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्लिप मिलेगी, उसको लेकर हमें आगे कंटिन्यू करना होगा। आपको मैं स्लिप का वीडियो एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ। ये रहा, ऐसी स्लिप मिलेगी आपको। अब जितने भी लोग हैं एक ही स्लिप में सबका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कटरा मार्केट पहुंचने के बाद वहीं पर टैक्सी स्टैंड है, वहां से हमने टैक्सी लिया। टैक्सी जो है वो हमें 2500 की एसी टैक्सी मिली है, बाकी नॉन एसी 2300 की थी। इसके अलावा आपको बस की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है और हमें थोड़ा साइट सीइंग भी करना था, इसलिए हमने कैब ही हमारे लिए कन्वीनियंट हमें लगा। तो वहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ से एंट्री हुई है। यहाँ पर बैगेज चेक होता है और चेकिंग के बाद यहाँ अंदर आते हैं और यहाँ से अब हमारी चढ़ाई शुरू होगी। सामने आपको दिख रहा होगा 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। आप चाहे तो यहाँ से घोड़ा ले सकते हैं और घोड़े के चार्जेस अलग अलग है, बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे 400 से 500 का रेट है घोड़े का। सामने देखिए कितना अच्छा व्यू है, पानी में आपको फिश दिख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। सामने देखिए पूरा नेचर, पहाड़, खूबसूरती एंजॉय कीजिए और ट्रैकिंग करते रहिए। थोड़ा सा आज मौसम थोड़ा धूप है, थोड़ी सी तेज़ धूप है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे हम चढ़ाई करते रहेंगे और यात्रा पूरी कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं महादेव की गुफा की ओर।
आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर कभी स्वयं महादेव और उनका परिवार और साथ में जितने भी देवी देवता हैं सब इस गुफ़ा में निवास करते थे, और आज भी महादेव का अंश यहाँ पर निवास करता है। बहुत ही पवित्र गुफ़ा और बहुत ही पवित्र स्थान है ये। और वैष्णो देवी अगर आप आते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ प्लीज़ आइए और ज़रूर दर्शन कीजिए। थोड़ी सी चढ़ाई है, पर अगर वैष्णो देवी की चढ़ाई कर ली तो ये भी आसानी से कर लेंगे। 3.5 किलोमीटर ही है, बट तो यहाँ पे आपको बाकी सुविधाएं भी मिल जाएंगी और रीज़नेबल प्राइस में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चढ़ाई करने में। और ये देखिए सामने बोर्ड, इसमें लिखा है अगर कोई भी शिव भक्त बाबा भोले का रुद्र अभिषेक करना चाहता है तो उसके लिए 2100 और विशेष आरती पूजा के लिए 500 का दान के रूप में साइन बोर्ड कार्यालय जयंती भवन से रसीद प्राप्त करें। अगर रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्ची लेनी होगी श्राइन बोर्ड। तो ये लिखा है सामने डू नॉट स्प्रेड लिटर, मतलब अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पर आ रहे हैं और यहाँ भी गंदगी फैलाते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। तो प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें और प्लीज़ प्लास्टिक की बॉटल्स और वेफर्स जो भी आप खा रहे हैं वो सब यहाँ वहाँ ना फेंकें। कम से कम हम नेचर की खूबसूरती को बनाए रखें। शहरों को तो हमने बहुत पोल्यूटेड कर दिया है, बट एटलीस्ट नेचर अभी अछूता है, तो उसकी खूबसूरती को ऐसे ही मेंटेन रखना हम सबका काम है। जो भी हम टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट बन के आते हैं, प्लीज़ इस चीज़ की खूबसूरती को मेंटेन रखें और यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह यहाँ वहाँ ना देखें। हर जगह आपको मिल जाएगा। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आते हैं तो शिव खोड़ी आना मस्ट विज़िट है। और शिव खोड़ी आते वक्त रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, उनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। और चलते चलते हम पहुँचे हैं यहाँ, देखिए एक खूबसूरत सा मंदिर है और छोटा सा ये ब्रिज है। धूप वैसे ही तेज़ है, रास्ते में कुछ बंदर भी मिल जाएंगे आपको तो थोड़ा बंदरों से बच के चलिएगा अपने चीज़ों की रखवाली करते हुए। और खूबसूरत जगह नेचर के करीब, बीच बीच में आपको शॉप्स मिल जाएंगी पानी वगैरह के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रसाद भी आपको मिल जाएगा मंदिर के पास से। और ये मंदिर जो अभी हमने आपको दिखाया ये था श्री राम मंदिर। शिव खोड़ी गुफा अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और धरती के नीचे इसका छोर किसी को नहीं पता कि कहाँ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शिवलिंग है उस पर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता है। और गुफ़ा करीबन 200 मीटर लंबी गुफ़ा है। अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, लेकिन हम अंदर से जब बाहर आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे गुफ़ा के अंदर की खूबसूरती के बारे में। और यहाँ से शिव खोड़ी 1 किलोमीटर बस। देखिए कितना खूबसूरत है। क्योंकि हवा चल रही है इसलिए गर्मी का ज़्यादा एहसास हो नहीं रहा है यहाँ पे, बट धूप तो है, बट साथ में महादेव की कृपा से हवाएं भी चल रही हैं।
देखिए जगह जगह आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, तो जो भी आप पानी की बॉटल्स लेते हैं या खाने का जो भी सामान लेते हैं उन्हें प्लीज़ डस्टबिन में ही डालिए। देखिए लोगों ने यहाँ वहाँ फेंक रखा है। इतना खूबसूरत मैसेज था, टू एंजॉय नेचर कंजर्व इट। नेचर को एंजॉय करने के लिए उसको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। और हम जब ऐसी जगहों पे आते हैं तो जितना हो सके हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, मंदिर प्रशासन की नहीं, सिर्फ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस जगह की खूबसूरती को बनाए रखें। और जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो भी खाने का सामान है, उन्हें डस्टबिन में ही डालें। बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बस 2 मिनट का और रास्ता और सामने ही महादेव की गुफा है। गुफा में प्रवेश करने से पहले ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आपके सिर्फ कैमरा और फ़ोन सबमिट होंगे। बैग्स आपको लेके जाना होगा गुफा के अंदर। तो कोशिश करिए कि जब आप यात्रा करें तो कुछ भी हैवी कैरी ना करें और कोई बड़ा बैग कैरी ना करें, क्योंकि फिर आपको गुफा के अंदर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुफा कई जगह पे काफ़ी संकरा है, काफ़ी कंजस्टेड है, काफ़ी आपको कई जगह बैठ के, लिटरली बैठ के निकलना पड़ेगा, और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर आप सीधे नहीं जा सकते, आपको टेढ़ा होके जाना पड़ेगा। तो अगर कन्वीनियंस चाहिए तो बैग ना ही कैरी करें तो बेटर है, और अगर कैरी करने हैं तो छोटे साइज़ का ही बैग कैरी कीजिए, क्योंकि क्लॉक रूम में बैग सबमिट नहीं होता है। जब आप गुफा से बाहर आएंगे तो आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर सामने ही भोजनालय है, जहाँ पर खाने का सब कुछ, जो भी आपको खाना हो सब कुछ अवेलेबल है और रीज़नेबल प्राइस में है, और क्वालिटी भी ठीक है। तो आप वहाँ पे लंच कर सकते हैं या स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। जितना वक्त आपको चढ़ने में लगता है, उतरने में गाइस बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। आप आराम से उतर सकते हैं, क्योंकि उतरने के टाइम जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, तो फटाफट आपके कदम खुद ही आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और आप फटाफट उतर सकते हैं। बस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी थोड़ी सी थकावट होती है, वो चढ़ने के वक्त ही होती है, लेकिन वो भी अगर आप घोड़ा या कोई भी पालकी या कोई भी सुविधा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन करके, खाना खा के और अब वापस नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। और गाइज़, हमें बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए हैं और सबको ही बहुत अच्छे से दर्शन करवाए जा रहे हैं। गुफा के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी शिव परिवार है या राम दरबार है, हर चीज़ के दर्शन करवाए जा रहे हैं। गुफा के अंदर महादेव का पूरा परिवार है, साथ ही राम दरबार है, सप्त ऋषि हैं, पांडव हैं, और जितने भी समस्त देवी देवता हैं सबकी आकृतियां हैं। और इसके अलावा सुदर्शन चक्र भी है, शेषनाग जी हैं, कामधेनु गाय हैं, और महादेव का जो स्वयंभू शिवलिंग है उस पे अपने आप ही जलाभिषेक होता है। गुफा को देखने के बाद कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये गुफा कितनी प्राचीन है। शायद ये गुफा अनादिकाल से है, जिसका कोई और छोर भी नहीं है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर एक और मार्ग है जो भी बंद कर दिया गया है, वो मार्ग सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाके मिलता है। गाइस, जब आप गुफा के अंदर जाएंगे तो अंदर जाते ही आपको पत्थरों के कलर कुछ हद तक जैसे जलने के बाद कलर हो जाता है वैसे मिलेंगे। जो ऊपर की तरफ जितने भी गुफा के अंदर पत्थर हैं, एंट्री करते ही उनके कलर वैसे ही है जैसे जलने के बाद होता है। और सच में ये प्रतीत होता है जैसे भस्मासुर द्वारा कोशिश की गई थी कुछ जलाने की इस जगह को, और सब कुछ बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत अलौकिक है। हर एक जगह लगता है कि जैसे किसी न किसी देवी देवता का वास है। और आश्चर्य की बात यह है कि रास्ता ऐसा है कि कई जगह आपको बैठ के, टेढ़े होके, टिल्ट होके जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप अंदर जाते हैं तो इतना बड़ा परिसर है जहां आराम से कई लोग खड़े हो सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और अंदर नेचुरल लाइट भी आती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अद्भुत है। और
हमारे सनातन धर्म की यही खासियत है कि हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज़ का प्रूफ है। हर एक चीज़ सिर्फ शब्दों में नहीं कहा जाता है या किताबों में नहीं लिखा गया, हर एक चीज़ प्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से उसके साक्ष्य हैं और सब कुछ इतना अद्भुत है इस गुफ़ा के अंदर कि मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर शिवखोड़ी आएँ और ज़रूर महादेव के और सभी देवी देवताओं के वहाँ दर्शन कीजिए। क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती और ना ही दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ आपको यही कह सकती हूँ कि सब कुछ बहुत ज़्यादा अलौकिक है, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। तो ज़रूर एक बार दर्शन कीजिएगा। गाइस, शिवखोड़ी गुफ़ा की मान्यता ये है कि एक बार भस्मासुर नाम का राक्षस था जिसने महादेव की आराधना की और महादेव से ये मांगा कि वो जिसके भी सर पे हाथ रख देगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। भोले महादेव ने उन्हें ये वरदान तो दे दिया, पर भस्मासुर महादेव के ही पीछे दौड़ पड़ा उनके सर पे हाथ रखने के लिए। और इस वजह से महादेव अपने परिवार सहित इस जगह पर आए और कहा जाता है कि उन्होंने अपने त्रिशूल से मारकर ये गुफ़ा बनाई और इस गुफ़ा में अपने परिवार सहित रहने लगे। और जब महादेव अपने परिवार के साथ यहाँ रहने लगे तो उनके साथ जितने भी देवी देवता थे वो भी आके यहीं पर वास करने लग गए। विष्णु जी को जब ये पता चला तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य करने पर विवश किया। नृत्य करते करते भस्मासुर भूल गया अपने वरदान के बारे में और उसने अपने ही सर पे हाथ रख दिया और वहीं पर भस्म हो गया। गुफा के अंदर ही 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है। कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग के लिए इसी रास्ते से होकर गए थे और जो दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है, कहा जाता है कि एक बाबा उस गुफा से गए थे और 6 महीने बाद अमरनाथ गुफा की ओर निकले थे और वहीं दूसरे बाबा जो उसी रास्ते से गए थे उन्होंने बीच मार्ग में ही समाधि ले ली थी। अंदर से गुफा में जितनी भी आकृतियाँ हैं सब कुछ आप रूपी हैं और मंदिर जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही शेषनाग जी की आकृति मिलेगी। साथ में रास्ता जो है कई जगह पे बहुत स्टीप है, बहुत संकरा है, तो अगर आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी हेल्थ इशू है तो आप दूसरे रास्ते से आ सकते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता है। सेम उस रास्ते से अंदर भी जाया जा सकता है। 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है शिवखोड़ी की और जो कि आप पैदल या अगर आप सुविधाएं लेना चाहें तो पालकी और घोड़े की सुविधा आपको मिल जाएगी, वो भी रीज़नेबल रेट पे 400 से 500 के आसपास। आप बार्गेनिंग करके अपने अकॉर्डिंग रेट फिक्स करवा सकते हैं। और रास्ता चढ़ाई थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए चढ़ेंगे तो कब रास्ता पूरा हो जाएगा, कब महादेव की गुफा तक पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उतरते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अपने आप ही आपके कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे और उतरते वक्त आप जल्दी उतर जाएंगे। देखिए प्राकृतिक नज़ारा कितना खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत जगह पे महादेव वास करते हैं और महादेव और माँ जहाँ वास करते हैं वो जगह वैसे ही खूबसूरत हो जाती है। तो नेचर के बहुत करीब है ये जगह और महादेव का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रास्ता बहुत कठिन नहीं है, आराम से आप पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे और उतरते वक्त तो आपको आधे से 1 घंटे का ही वक्त लगेगा। दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आज हम लोग गए तो थोड़ी बहुत लाइन थी, बट अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर शायद हमारा नंबर आ गया था और दर्शन आराम से हो गए थे। अंदर जाने के बाद पंडित जी बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं, हर एक को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सारी आकृतियाँ जो हैं वो समझाते हैं कि किसकी हैं और दर्शन बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं सबको। तो गाइस शिवखोड़ी की यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जम्मू आए तो ज़रूर यहाँ के दर्शन कीजिए, क्योंकि ये वो भी स्थान है जहाँ से होकर के द्वापर युग में लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते थे और कहा जाता है कि यहीं पर महादेव दर्शन भी दिया करते थे। तो बहुत ही अलौकिक जगह है, तो जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं कटरा के लिए और रास्ते में 2-3 और सिद्ध मंदिर हैं जिनके हम दर्शन करेंगे और उन पर एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। हर हर महादेव।